देश को आजाद हुए हुए अब 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 75 सालों के अंदर महिलाओं को कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है और इसी प्रताड़ना के चलते हुए आज भी महिला घर से बाहर अकेली नहीं निकल सकती, ना ही सुरक्षित महसूस कर सकती है। और इसी को लेकर के हम आज आप सभी को एक युवा पीढ़ी की सोच से रूबरू कराने जा रहे हैं कि युवा पीढ़ी आज के समय में क्या कुछ बदलाव चाहती है, कि देश के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी जो आने वाली है उस पीढ़ी के अंदर क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, और साथ ही साथ अभी मौजूदा स्थिति महिलाओं की देश के अंदर क्या कुछ बयां कर रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर डॉक्टर नेहा भी मौजूद हैं और एनसीसी कैडेट निशा भी मौजूद हैं। तो आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर। तो सबसे पहले तो मुद्दा यही उठता है कि आखिरकार 75 साल पहले महिलाएं जो उस समय की थी और बाद के समय में उनमें सबसे पहले आप सभी को छोटा सा एक डिस्कशन दे देते हैं कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है। तो नेहा जी, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। नेहा जी, सबसे पहले तो इस बारे में बताइए कि आखिरकार इन 75 सालों के अंदर आपने क्या कुछ बदलाव देखे? जी, सबसे पहले मैं आप सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए। और जैसा कि आपका सवाल है कि इन 75 सालों में क्या बदलाव आया महिलाओं में, अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो हमारे सामने है कि देश में कितना बदलाव आया है औरतों के लिए। और खाली 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से ही नहीं, बल्कि ये जो कोशिश थी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, ये सिर्फ 75 साल की मेहनत नहीं बल्कि 100 और 200 साल राजा राम मोहन रॉय जैसे जो हमारे ग्रेट फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहलाते हैं, उनके टाइम से जो एफर्ट्स है उसकी वजह से महिलाओं और हमारी इंडियन सोसाइटी में कितना बदलाव आया उनकी मेहनत की वजह से। उनकी आवाज़ उठाने, ज्योतिबा फुले उनकी बीवी, उन्होंने फर्स्ट स्कूल जो भारत में एस्टैब्लिश किया था ब्रिटिशर्स रूल के अंडर। इन सभी जो महारथी हमारे इतिहास में हैं, उनके एफर्ट्स, धीरे धीरे एफर्ट्स की वजह से आज इतना बदलाव आया है। जहाँ पे औरतों को अपनी जान की सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी पति के मरने पे, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं, आज उन्हें देश के बॉर्डर में देश के लिए जान अपनी मर्जी से बलिदान करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नेहा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए तो सेना के अंदर भर्ती भी निकली थी और अग्निवीर योजना देश के अंदर भी लेकर गए हैं ताकि से महिलाओं को वहां पे भी भर्ती मिल सके। जी, आप देखेंगे एनडीए में अभी इस साल ही हमारा फर्स्ट बैच गया है महिलाओं का। 75 इयर्स हो गए, सोच को बदलाव लगने में टाइम लगा लेकिन बदलाव आया। तो हम नहीं कह सकते कि कुछ बदलाव नहीं आया 75 सालों में। जो फर्स्ट बैच अभी हमारे स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त को पहला बैच गया है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ सकते हैं। मुझे लगता है अभी भी बहुत स्कोप है जहाँ पे हमें महिलाओं का सशक्तिकरण करना पड़ेगा। और ऐसी जो छोटे चर्चाएं हैं हमारे आपस में, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें बताती है कि कितना बदलाव आया है कोशिश करने से और भी कितना बदलाव आ सकता है हमारी इन कोशिशों की वजह से। निशा, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने तो बताया कि पहले का भारत क्या था जहाँ पर महिलाओं को देखा जाता था। आपसे मेरा सवाल ये है कि आखिरकार अब क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, आप इसके बारे में बताइए। जी देखिए, आज का भारत वो भारत है, मुझे बेहद गर्व है ये कहते हुए कि आज के भारत का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है हमारा, वो भी एक महिला है जो कि एक दलित परिवार से आती है। आज का भारत एक वो भारत है जब पूरा देश, हमारा पड़ोसी देश, चौक से नक्शा या चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहा था, तब भारत ने तो ये चांद की मिट्टी चूम के आ गया था। जब पूरी की पूरी दुनिया स्पेस मिशन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, तब भारत ने मुट्ठी भर पैसे में मंगल का मिट्टी चूम के आ गया था। ये वो भारत है, ये वो भारत है जिसने इतने सालों में या पहले कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वो भारत है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स दी है, ये वो भारत है जिसने एयर स्ट्राइक्स दी है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को बहुत ही ज्यादा प्रगति के लिए प्रोत्साहन मिला है इस सरकार की तरफ से। अगर हम देखें, जैसे नेहा भी बता रही थी कि एनडीए में लड़कियों को आने का मौका मिला, बिल्कुल सही बात है। सैनिक स्कूल में भी लड़कियों को आने का मौका मिला है और इसी के साथ वुमेन्स को परमानेंट कमीशन भी मिला है। मगर मेरा सवाल कि वुमेन पैरिटी कब होगी? आज भी इतनी सीट्स कम क्यों? एनडीए में अगर लड़कियां आई तो 17 सीट्स ही क्यों? मगर फिर भी देश की सरकार पे मुझे भरोसा है जल्द ही यह भी बदलेगा। देखिए, आप दोनों से बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि आप एक युवा पीढ़ी तो है ही और देश को बदलने की सोच भी रखते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आखिरकार ये तो था पहले का भारत और बाद का भारत, लेकिन क्या आने वाला भारत भी ऐसा ही रहेगा? आने वाले भारत के अंदर महिलाओं के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
क्या कुछ बदलाव उन्हें करने चाहिए, क्या कुछ बदलाव देश को करने चाहिए और एक देश महिलाओं को किस प्रकार से देखे, ये सब बहुत ही आज के समय में जरूरी है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर नेहा से। नेहा, आपको क्या लगता है कि आने वाले भारत के अंदर महिलाओं को क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है या देश को महिलाओं के प्रति क्या कुछ भावना रखनी चाहिए? जी, जैसे कि आपने कहा कि क्या बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि बदलाव चलते ही रहना चाहिए। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो है चीज, अगर बदलाव नहीं आता तो सब जीव अजीब हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो तो हमें बदलना पड़ेगा और समय के साथ बदलना पड़ेगा। बदलने का कोई सीमा नहीं होती, आप सोच को जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। पॉइंट ये है कि कितने समय में, क्या हमें 75 साल लगने चाहिए थे वुमेन को एनडी की एंट्री देने में, क्या हमें इतना समय लगना चाहिए था? नहीं। और इसी से मैं अपना मुद्दा यही रखना चाहूंगी कि बदलाव की अभी भी बहुत जरूरत है, बहुत स्कोप है, और हम जितना इसके बारे में अगर हम अवेयरनेस लाएं उतना ही जल्दी शायद बदलाव हो सकता है। अगर हम देखें अफगानिस्तान जैसा देश जो कि 1960s में इतना प्रोग्रेसिव था, लेकिन अब आप देखेंगे तो वो कहाँ पहुंच गया। कभी किसी ने सोचा भी था कि वो देश जो इतना डेवलप था आज अपनी ही औरतों को खुले आम स्पेस में घूमने से मना कर रही। हाल ही में 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि वहाँ के पब्लिक पार्क्स में जो तालिबान है उन्होंने बैन कर दिया है आपस में आदमी और औरतों को साथ में घूमने के लिए। वो एक ही परिवार के अगर होते हुए भी साथ में घूम नहीं सकते। जब इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो हम मानते हैं कि हमें ऊपर की तरफ देखकर और बदलाव लाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आज़ादी से आप खुल के कोई भी बात अपनी रख सकते हैं और ऐसे ही एटमॉस्फेयर में प्रोग्रेस होती है। इसी में चिंतन मनन होता है और चर्चा होती है, जिसके लिए आज भी हम यहाँ पे आए हैं। चेंजेस की अगर आप बात कहें तो 2008 में वुमेन रिजर्वेशन बिल रखा गया था। अगर हम यहाँ पे हमने बात की कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना सुधार हुआ है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके ये भी बात करनी होगी कि कितना स्कोप और रहता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 2008 में आया अभी तक एक्ट नहीं बना और मुझे लगता है कि उसका रीजन ये है कि पावरफुल पोजीशंस जैसे कि सीईओज या पॉलिटिशियंस, वहाँ पे हमारे वुमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है, हार्डली एनी रिप्रेजेंटेशन। 14% जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो महिलाएं हैं, बल्कि नेशनल इंटरनेशनल जो एवरेज है वो कि 25% है। इसका मतलब जो बाकी देशों में जो महिलाएं हैं वो 25% हैं पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी अटेंडेंस है? सिर्फ 14%। रवांडा जैसे देश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पॉलिटिकली देखें तो 14% और 25% में लगभग 11% का और रवांडा अफ्रीका जैसे बिल्कुल। देश में उसमें 60% है, तो फिर हम क्यों इतने पीछे? ये देश को एक सोचने वाली बात है कि आज महिलाओं को कई जगह तो बढ़ावा मिल रहा है लेकिन कई जगह भी मिलना भी चाहिए। लेकिन वही अगर हम बात करें तो आज अत्याचार भी महिलाओं को ही देखना पड़ता है। इसके पीछे आपका क्या कहना है कि आज महिलाएं क्या सही में अत्याचार सहन कर रही हैं? जी कर रही है, क्यों नहीं कर रही। अगर आज ही आप न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे तो एक न्यूज़ वायरल हो रखी है, वो है कि एक जयपुर में एक टीचर, महिला टीचर पे पेट्रोल डाल के जला दिया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुरक्षा, हाँ है सुरक्षा कि मैं निकल के आज यहाँ पे इस मंच पे आके आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं है। अभी भी काफी वक्त है कि हम पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा दें। और मुझे लगता है वो दिन जब मैं रात के 3 बजे अकेले सड़क पे अगर निकल पाऊं वो पहन के जो मेरी मर्जी हो, उस दिन मैं कहूंगी कि हाँ मेरे देश ने मुझे सुरक्षा दे रखी है। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा और ना कि हमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिपोर्ट में कहा है कि हमें 132 साल लगेंगे जेंडर पैरिटी हासिल करने में, मतलब महिला और पुरुष को दोनों को बराबर का दर्जा देने में हमें 132 ईयर्स लगेंगे। इतना साल लगना चाहिए क्या हमें अपने हक के लिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने साल नहीं लगने चाहिए और देश को बदलाव करने की भी जरूरत है। तो वही निशा, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, हम उस देश की बेटी हैं, मैं उस देश की बेटी हूँ जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया और रानी लक्ष्मीबाई ने कुर्बानी दी। महिलाओं के लिए मैं मानती हूँ कि हम पूर्ण स्वतंत्र तब होंगे जब देश का हर एक नागरिक शिक्षित होगा और हर एक नागरिक को सारे अधिकार दिए जाएंगे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश अगर तीनों मिले और साथ में स्वतंत्रता दिवस बनाए तो मैं मानती हूँ कि वो हमारा पूर्ण स्वतंत्र स्वराज होगा। इसी के साथ देश को क्या करना चाहिए? देश ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है महिलाओं के लिए। अब हम देशवासियों की बारी है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो देश ने किया वो किया प्रेसिडेंट को, एक महिला को एक प्रेसिडेंट की कुर्सी
पे बैठा दिया। बिल्कुल। देश ने महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल, आपका दोनों का कहना बहुत सही है कि आज देश के लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी महिलाओं के लिए करने की जरूरत है और बदलाव लाने की जरूरत है। अगर ऐसा बदलाव नहीं लाया जाएगा तो महिलाएं पिछड़ती भी नजर आएंगी। लेकिन बदलाव हो रहा है, समय लग रहा है, लेकिन ये समय कम भी लग सकता है। तो आज की इस फिलहाल रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।